मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, राजस्थान का कुछ इलाका और उत्तराखंड का कुछ इलाका, जहां से ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। अश्वत्थामा क्या आज सच में यहाँ पे जीवित हैं कहीं? अश्वत्थामा न केवल जिंदा हैं और वो भटक रहे हैं। अब आप माने तो सच, ना माने तो झूठ। बहुत बड़ा एक ऐसा तबका है जो इस पे भरोसा करता है। अश्वत्थामा हैं या नहीं हैं, एक बहस हो सकती है। नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। कल की फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन फिल्म लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। वजह है शानदार स्टार कास्ट, प्रभास, दीपिका पादुकोण। एक और खास वजह है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा का किरदार निभाया है। अश्वत्थामा लगातार एक चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी धरती पे जीवित हैं, आज भी वो कहीं भटक रहे हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है, उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेरे सहायक वरुण कुमार जी। वो आपको बताएंगे कि अश्वत्थामा की क्या कहानी है, वो आज भी क्यों धरती पर भटक रहे हैं। वरुण जी, क्या कहानी है अश्वत्थामा की, हमारे तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं। देखिए, शुरू से शुरू करते हैं। जब हम बात अश्वत्थामा की करते हैं तो यानी हम बात करते हैं महाभारत काल की, हम बात करते हैं द्वापर युग की। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसी किंवदंतियां हैं कि अश्वत्थामा बहुत ज़्यादा पावरफुल एक शख्स थे। उनके भीतर जो एनर्जी थी वो खुद भगवान शिव की एनर्जी थी। उनके भीतर जो ताकतें थी उसका मुकाबला करना तकरीबन असंभव था। उनको चिरंजीवी माना जाता है। उनके बारे में तमाम चीज़ें हैं। ऐसा महाभारत के हिसाब से द्रोणाचार्य के वो बेटे थे अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे। दोनों को शस्त्र विद्या जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने ही सिखाया था। कई जगह ऐसा माना जाता है, भारत के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां कहते हैं कि यही गुरु द्रोण का जन्म स्थान है। चाहे आप देखें तो नोएडा में एक जगह है दनकौर, जिसके बारे में कहा जाता है कि गुरु द्रोण यहाँ वो शिक्षा देते थे। गुरुग्राम को लेकर भी ऐसी ही एक कहानी है कि यही वो जगह है जहाँ पर गुरु द्रोण जो है वो शिक्षा देते थे। सही जगह आइडेंटिफाई करना बहुत कठिन काम है, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है कि गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। द्रोणाचार्य के बेटे थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का नाम अश्वत्थामा इसलिए था क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो वो रोए नहीं, बल्कि उन्होंने घोड़े की तरह बहुत ज़ोर से हिनहिनाहट जैसी आवाज़ निकाली, चिंगाड़ा। तो उनका नाम अश्वत्थामा पड़ गया। जब अश्वत्थामा पैदा हुए तब अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी। थोड़ा सा और बैक में चलते हैं, थोड़ा सा और पहिए को वक्त के पीछे घुमाते हैं। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की तपस्या की थी। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी दोनों ने भगवान शिव की तपस्या की थी। वो चाहते थे कि मेरा जो बेटा हो वो सर्वश्रेष्ठ हो, उसके जैसा संसार में कोई दूसरा ना हो, और हुआ भी यही। अश्वत्थामा जब पैदा हुए तो ऐसी कहानी है, मानते हैं लोग, लिखा गया है किताबों में, पुराने टेक्स्ट में ऐसा कहा गया है कि अश्वत्थामा जब जवान हुए तो करीब उनकी 12 फीट करीब उनकी हाइट थी और बहुत ज़्यादा उनके अंदर ताकत थी। उनको तमाम तरीके के अस्त्र और शस्त्र और दिव्यास्त्र उनको चलाने का उनको ज्ञान प्राप्त था। मतलब जितना ज्ञान गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जित किया था, तकरीबन वो सारा का सारा ज्ञान अश्वत्थामा के भी पास था। लेकिन अश्वत्थामा चूंकि भगवान शिव का एक रूप है, रुद्र रूप, तो वो जो रुद्र रूप है वो रौद्र शब्द से बना है। तो अश्वत्थामा के अंदर वो उस रूप का अंश था, और यही कारण है कि अश्वत्थामा अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। वो जैसे ही उन्हें गुस्सा आता था वो गुस्से में एकदम, उन्हें फिर कुछ समझ नहीं आता था, और बाद में उन्होंने अपने गुस्से के चलते कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो आज भी भटकने के लिए मजबूर हैं। जी, आज जैसा आपने बताया कि उनको शिव जी का एक वरदान प्राप्त था अश्वत्थामा को, लेकिन ये भी है कि श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया था। इसकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अश्वत्थामा क्या आज सच में यहाँ पे जीवित हैं कहीं इस दुनिया में, इसके बारे में क्या है कहानी? देखिए, 2-3 अलग अलग कहानियाँ हैं। अब किंवदंतियाँ हैं, मानने वाले मानते हैं, कुछ लोग कहानी बोलते हैं और कुछ कहते हैं यही सच है।
सच और झूठ का फैसला करने हम लोग नहीं बैठे हैं, हम केवल बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए बैठे हैं। लोग चाहे इसे सच माने चाहे इसे झूठ माने, पर एक बहुत बड़ा एक ऐसा तबका है जो इस पे भरोसा करता है। ऐसा कहते हैं कि जो राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध शासक थे, उनको बहुत ज़्यादा इस जो चिकित्सीय विद्या है उसका भी बहुत उनको अनुमान था, वो जानते थे, डॉक्टरी विद्या में पारंगत थे। और उसके बाद में वो एक मर्तबा जंगलों से गुजर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जिसकी लंबाई तकरीबन 12 फीट थी और वो बहुत ज़्यादा जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। उसके माथे पर बहुत गहरा घाव था, ऐसा लग रहा था कि उसके माथे में जैसे सुराख हो गया है। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने उसकी मदद करना चाहा, उसको वो अपने साथ अपने कैंप में ले आए और वहाँ पे उसकी सेवा की, उसका सत्कार किया, उसको दवाइयाँ दी। लगातार कई महीने तक वो उसकी सेवा करते रहे, उसके बावजूद वो ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि महाराज कहीं आप अश्वत्थामा तो नहीं? तो उस शख्स ने बहुत धीरे से जवाब दिया, हाँ मैं ही अश्वत्थामा हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो कैंप छोड़कर चला गया। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया। ये अब आप माने तो सच, ना माने तो झूठ। एक और कहानी है, ऐसा कहते हैं मध्य प्रदेश का एक डॉक्टर था, तो उस डॉक्टर के पास एक शख्स अपना इलाज कराने के लिए पहुंचा। उसके माथे में सुराख था और वही जो बातें मैंने अभी बताई, और डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू कर दिया। उसको एक कोढ़ का मरीज मानते हुए कुष्ठ रोग का उसने इलाज शुरू कर दिया। 2-3 महीने लगातार हो गए मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और डॉक्टर बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन डॉक्टर ने उससे सेम यही सवाल किया, कहानी वही है, बस किरदार बदल गए। उसमें राजस्थान के एक राजा का जिक्र था, यहाँ पे एक डॉक्टर का जिक्र है कि उन्होंने धीरे से पूछ लिया, महाराज कहीं आप अश्वत्थामा तो नहीं? इतना सुन के उसने कहा, हाँ मैं ही अश्वत्थामा हूँ, और वो अस्पताल से चले गए। उसके बाद वो कभी लौट के वहाँ पे नहीं आए। अश्वत्थामा हैं या नहीं हैं, एक बहस हो सकती है। कहते हैं ऐसे अलग अलग जगह बहुत सारे मंदिर हैं। एक असीरगढ़ का किला है, वहाँ पर एक मंदिर है। एक मुझे ध्यान है उत्तराखंड में एक मंदिर है। उस तरीके से देश में कई अलग अलग जगह हैं, खास तौर पर विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, राजस्थान का कुछ इलाका और उत्तराखंड का कुछ इलाका, जहाँ से लोग ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ कहते हैं कि अश्वत्थामा भोर से पहले ही शिव की पूजा कर जाते हैं। वहाँ पर जब पुजारी अंदर आते हैं तो उनको बाकायदा शिवलिंग पर जल चढ़ा मिलता है, फूल रखे मिलते हैं। तो वो ऐसा मानते हैं कि ये कोई और शख्स नहीं हो सकता, ये अश्वत्थामा ही हैं। एक ऐसा वीडियो है जिसमें हमने देखा, यूट्यूब पर काफ़ी प्रचलित है, लोगों ने देखा होगा, कि एक बुज़ुर्ग हैं, उस मंदिर के पुजारी हैं, असीरगढ़ का मामला है, जहां वो कहते हैं कि मैंने अश्वत्थामा को देखा है। और काफ़ी ऐसी चर्चाएं हैं, खासतौर पर ये जो पूरी बेल्ट है, चंबल वाला जो पूरा इलाका है, यहाँ पर अश्वत्थामा को देखे जाने के कई अलग अलग किस्से सामने आते हैं। लोग बहुत यकीन करते हैं इन किस्सों में, बहुत मानते हैं इन किस्सों में, और वो मानते हैं कि अश्वत्थामा न केवल जीवित हैं बल्कि वो ठीक हैं और वो रोज़ाना पूजा करने के लिए अलग अलग जगहों पर आते जाते हैं। सच क्या है हमें नहीं पता, मगर किंवदंतियां हैं, लोग मानते हैं, लोग भरोसा करते हैं, न केवल मानते हैं बल्कि भरोसा करते हैं। जी वरुण जी, और एक बात और मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा है कि गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो कौरव और पांडव दोनों के ही गुरु थे, लेकिन अर्जुन उनका बहुत ही प्रिय शिष्य था। लेकिन महाभारत का जब युद्ध हुआ तो गुरु द्रोणाचार्य हो और अश्वत्थामा दोनों ने कौरवों का साथ दिया था। इसकी क्या वजह है? देखिए ठीक है, ये वजह भी मैं बताऊंगा आपको, मगर उससे पहले हम अश्वत्थामा की मौत क्यों नहीं हुई उस पर एक बार हम बात करते हैं। हुआ कुछ इस तरह है कि जब महाभारत का युद्ध खात्मे की तरफ था, दुर्योधन एक जल के भीतर, एक सरोवर के भीतर वो बैठ गए जाके। ऐसा कहते हैं कि
चूंकि देवी लक्ष्मी उनको बहुत प्रिय मानती थी, उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ पाताल चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और उनको जल बंधन की क्रिया भी आती थी, वो जल को बांध सकते थे, जल उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था दुर्योधन का। और उनका तकरीबन पूरा शरीर वज्र का हो चुका था, चूंकि उनकी माँ ने आँख से पट्टी हटाकर गांधारी ने उनको देख लिया था और उनका पूरा शरीर वज्र का बन चुका था। तो दुर्योधन जब जलबंधन की क्रिया करके सरोवर के भीतर छुप गए, तब पांडवों ने उन्हें ललकारा, वो बाहर निकले, एक मल्ल युद्ध हुआ जिसमें दुर्योधन की जो जांग है उसको भीम ने तोड़ दिया और जो दुर्योधन है वो मृत्यु की अवस्था में वहाँ गिर गए, पर वो मरे नहीं, उनको मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया गया, उन्हें पूरी तरीके से मारा भी नहीं। मतलब ये एक निर्मम मृत्यु देने का प्रयास था पांडवों के द्वारा। अब चूंकि उनका दोस्त अश्वत्थामा था, उनका दोस्त कर्ण था, और चूंकि कर्ण तो जीवित रहे नहीं, अश्वत्थामा जीवित थे। अश्वत्थामा वहाँ पहुँचे और अपने दोस्त की हालत देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। अब उनके पिता मारे जा चुके थे, उनका जो दोस्त था कर्ण वो मारा जा चुका था, एक दोस्त उनका दुर्योधन वो मृत्यु का इंतज़ार कर रहा था, और वो गुस्से में बहुत ज़्यादा अपना आपा खो बैठे। जैसा मैंने बताया कि वो अपना आपा खो देते थे क्रोध की वजह से। तो दुर्योधन ने मरते हुए उनसे कहा कि तुम मेरा बदला लो, मैं तुम्हें यहाँ सेनापति बना रहा हूँ, अब तुम जाओ और मेरा बदला लो। अब जब उन्होंने ये बात कही तो उन्हें ये अनुमान नहीं था कि अश्वत्थामा गुस्से में क्या कुछ कर देंगे। उनके हिसाब से यही होना था कि युद्ध होता और युद्ध में अश्वत्थामा पांडवों को हरा देते, लेकिन अश्वत्थामा ने रात होने का इंतजार किया। जब रात हो गई तो युद्ध के नियम ये नहीं कहते कि आप दिन में तो लड़ाई करिए लेकिन रात में लड़ाई ना करिए, सूर्यास्त के बाद लड़ाई वर्जित है। लेकिन अश्वत्थामा ने ये देखा कि मेरे पिता को कैसे मारा गया, अश्वत्थामा ने ये देखा कि मेरे दोस्तों को कैसे मारा गया, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भर चुके थे और वो कोई भी नियम कानून को मानना नहीं चाहते थे। तो अश्वत्थामा रात के वक्त पांडवों के शिविर में पहुंचे, उस धृष्टद्युम्न का उन्होंने कत्ल किया या मर्डर किया जिन्होंने गुरु द्रोण का सिर काटा था। वो भी एक कहानी है, वो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद वो शिविर के भीतर घुसे, जितना भी सेना बची हुई थी पांडवों की उन्होंने सारी सर्वनाश कर दी, और बहुत ज़्यादा उनका जो उग्र रूप था, जो रौद्र रूप था, जो शिव के अवतार वाला रुद्र रूप है, वो एकदम एक्टिवेट हो गया था और वो बिल्कुल साक्षात मौत के देवता बन गए थे। और उन्होंने बहुत भयंकर तबाही मचाई, शिविर में आग लगा दी, किसी को नहीं छोड़ा। फिर वो एक शिविर में पहुंचे जहाँ पर उनको ऐसा लग रहा था कि पांडव हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण को पता था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, तो वो पांडवों को अपने साथ ले गए थे। अब यहाँ हुआ ये कि जो 5 बच्चे थे जो सो रहे थे वो पांडवों के बच्चे थे, द्रौपदी के बेटे थे, और उन 5 का सिर उसने काट दिया। उसके बाद उनको वो अपने साथ लेके गया और लेके रात के ही वक्त वो दुर्योधन के पास पहुंचा और उसने जाके कहा, पूरा खून में सना हुआ था वो और कांप रहा था, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, बहुत उसकी ऐसी अवस्था थी, गुस्से में पागल। तो वहाँ पहुँचा और वहाँ पहुँचने के बाद उसने दुर्योधन को कहा कि मैंने सबको मार दिया। तो उसने कहा कि तुमने रात में क्यों मार दिया। उसने अपनी बात कही, खैर उसने कहा मुझे भीम का सिर दो। जैसे ही उसने भीम का सिर दिया, उसने घूंसा मारा दुर्योधन ने और वो फूट गया। उसने कहा ये भीम का सिर नहीं है, किसको मार दिया। तो उसने देखा गौर से, उसने कहा तुमने तो बच्चों को मार दिया। तुम मतलब मेरी जो मौत है उसका जिम्मेदार पांडव नहीं है, उसके जिम्मेदार अश्वत्थामा तुम हो। तुम्हारी वजह से मैं मर रहा हूँ, क्योंकि तुमने तो मुझे एक ऐसी चीज़ का भागीदार बना दिया जिसका मैं पाप कहाँ तक भुगतूंगा। तुमने बहुत गलत कर दिया। तो ये मतलब उसके बाद दुर्योधन ऐसा बताते हैं कि वो रोया और उसी दुख में कि अब क्या होगा हमारे वंश का, अब तो कुछ नहीं बचा, ना उनके वंश में ना मेरे वंश में, और ये इस दुख से वो मर गया। इसके बाद अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया और श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे और अर्जुन वहाँ पहुँचे, क्योंकि उन्हें सूचना मिल गई कि क्या हुआ है रात में शिविर में। और द्रौपदी थी, द्रौपदी का विलाप किसी से देखा नहीं गया, सारे अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े। उसके बाद अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया। अब जब अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया तो
अश्वत्थामा ने अपने बचाव में ब्रह्मास्त्र चला दिया। और अब इसमें जब ब्रह्मास्त्र चलता है तो ऐसा मानते हैं कि वो परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, उससे जो तबाही मचती है उसको रोकना तकरीबन नामुमकिन है। अब अर्जुन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उन्होंने लेकिन श्री कृष्ण से फिर भी पूछा कि भगवान अब तो सृष्टि का विनाश तय है, मैं क्या करूं। अब ब्रह्मास्त्र की एक खासियत है, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र उसी चीज को नष्ट करता है जिसका लक्ष्य लेके वो चलाया गया है। तो श्री कृष्ण ने उसको कहा कि तुम भी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करो और इस ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करो। तो उसने ऐसा ही किया, ब्रह्मास्त्र ने ब्रह्मास्त्र को काट दिया, सृष्टि तो बच गई। इसके बाद ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा के द्वारा किया गया। वो ऐसा माना जाता है कि छोटे न्यूक्लियर बम का एक रूप है और उससे बचना भी तकरीबन नामुमकिन है। अर्जुन ने भी सेम अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पे वो दोनों ही रुक गए। वो दोनों ही ब्रह्मशिर जो अस्त्र थे वो दोनों ही एक दूसरे के सामने रुक गए। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर ये टकराए तो धरती खत्म होगी, आप लोग अपने अपने अस्त्रों को वापस ले लो। अब यहाँ अर्जुन ने अपने अस्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ये कला नहीं आती थी। अश्वत्थामा ने सब कुछ सीखा, सब कुछ ए से लेके जेड तक उसे हर प्रकार का अस्त्र और शस्त्र चलाना आता था, सब कुछ आता था। लेकिन चूंकि ऐसा कहते हैं कि गुरु द्रोण पुत्र मोह में बहुत ज़्यादा थे, तो बहुत सख्ती उन्होंने अपने बेटे के साथ नहीं की। और यही वजह है कि अश्वत्थामा वो एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं जानता था। तब ऐसे में श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तुम अपने अस्त्र की दिशा को मोड़ दो। लेकिन उसने अपने अस्त्र की दिशा को उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी और अभिमन्यु का जो बच्चा था वही एकमात्र वारिस हो सकता था कौरव और पांडव इस पूरे वंश में। अब इस बात से कृष्ण बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और जो उत्तरा का बच्चा था पेट में ही वो मर गया। श्री कृष्ण ने दो काम किए, एक तो उस बच्चे को पुनर्जीवन दिया, यही कारण है कि उस बच्चे का नाम परीक्षित हुआ। और दूसरा, उन्होंने श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को एक श्राप दिया कि जब तक सृष्टि है, जब तक संसार है, तब तक तुम्हें दुख भोगना होगा। तुम मरोगे नहीं, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हारा खून बहता रहेगा, तुम मतलब हमेशा रोग में रहोगे। ऐसी तमाम जो चीज़ें थीं उनको वो श्राप के रूप में उनको दिया। और ऐसा माना जाता तभी से अश्वत्थामा न केवल जिंदा हैं और वो भटक रहे हैं और उनके घावों से खून और मवाद बहता है। वो एक कुष्ठ रोगी की ज़िंदगी बिताते हैं, वो तकलीफ़ में हैं, दुख में हैं और उनको मुक्ति तभी मिलेगी जब भगवान कृष्ण यानी कि भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। और जब ऐसे में अश्वत्थामा उस कल की अवतार का साथ देंगे तब जाके उन्हें मुक्ति मिल पाएगी इस संसार से। अब आपके दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि क्यों उन्होंने कौरवों का साथ दिया, पांडवों का साथ क्यों नहीं दिया। ऐसा मानते हैं कि कौरवों और पांडवों दोनों को पढ़ाया गुरु द्रोणाचार्य ने, लेकिन गुरु द्रोण की जो नौकरी थी, जो सर्विस थी, वो थी कौरव राजवंश के प्रति और जो सिंहासन पे है उसी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी। अब चूंकि पिता की लॉयल्टी जहाँ, बेटे की लॉयल्टी वहाँ। दूसरी बात ये भी है कि जब द्रुपद ने उन्हें दोस्ती नहीं मानी, गुरु द्रोण को भगा दिया और उनकी किसी भी प्रकार कोई मदद नहीं की, तब ऐसे में उनकी मदद की यहाँ कौरव वंश ने उनकी मदद की। न केवल उनको अपने बच्चों का शिक्षक नियुक्त किया, टीचर बनाया। और जब टीचर बनाया तो यहाँ पे उन्होंने अर्जुन को भी पढ़ाया और उन्होंने 100 बच्चे जो धृतराष्ट्र के थे उनको भी पढ़ाया, पांडु के बच्चों को भी और धृतराष्ट्र के बच्चों को भी। लेकिन जो उनकी नौकरी थी वो चूंकि सिंहासन के प्रति थी, इसलिए वो वहाँ से उन्होंने युद्ध लड़ा। अब ऐसा कहते हैं, मानते हैं कि वो ये चाहते थे, हमेशा ये चाहते थे कि दुर्योधन जो है वो भी सीखे, लेकिन साथ साथ अर्जुन दुनिया का सबसे बेहतर धनुर्धर बने। तो उन्होंने अपनी पूरी फोर्स लगा दी अर्जुन को सबसे बेहतर धनुर्धर बनाने में। सेम चीज़ उन्होंने अश्वत्थामा के साथ भी की, अश्वत्थामा पे बहुत मेहनत की। लेकिन
उन्होंने कभी दुर्योधन और उसके भाइयों के साथ ऐसा नहीं कि कोई वो बरता हो कि भाई भेदभाव, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और उसका हम परिणाम ये देखते हैं कि जो लड़ाई हुई वो बहुत भीषण हुई, क्योंकि कोई भी कम नहीं था। दोनों ही एक गुरु के सिखाए हुए शिष्य थे, दोनों ही पक्ष। अब ऐसे में गुरु द्रोण इनकी तरफ से लड़े, कौरवों की तरफ से, चूंकि सिंहासन के प्रति थे। जिस तरीके से भीष्म को लड़ना हुआ, जिस तरीके से कृपाचार्य का लड़ना हुआ, उसी तरीके से द्रोणाचार्य का भी लड़ना इधर से हुआ। अब गुरु द्रोणाचार्य की जो मृत्यु की बात हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उसकी हम बात करते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य को ऐसा कहा गया कि आपका बेटा अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि सबसे पहले भीष्म जो है वो सेनापति बने कौरवों के, और उन्होंने बहुत संहार किया पांडवों का। और जब भीष्म की मृत्यु हो गई तब ये संकट था कि भाई अब किसको हम जो है सेनापति बनाएं। तो सेनापति बनाया गया उस वक्त द्रोणाचार्य को। जब द्रोणाचार्य सेनापति बन गए तब हुआ ये कि द्रोणाचार्य भी बहुत ज़्यादा चूंकि बलशाली थे, उनके पास तमाम विद्याएं थी, तमाम अस्त्र शस्त्र थे, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा संहार करना शुरू कर दिया, कहर मचाना शुरू कर दिया। अब उसका कोई इलाज नहीं दिखाई दे रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप ऐसा कहो कि अश्वत्थामा मारा गया। मगर इस बात से युधिष्ठिर सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो गलत हो जाएगा, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा। तो ऐसी रचना की गई कि जब ऐसा हो तब वो पूछने आपके पास आएंगे, आप बता देना कि अश्वत्थामा वाकई मारा गया, लेकिन हाथी मारा गया या उनका बेटा मारा गया ये मुझे पता नहीं है, ऐसा बोल देना। नर या कुंजर, कुंजर मतलब हाथी। तो ऐसा ही हुआ। जब ये शोर मचा कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, तो इस बात की पुष्टि करने के लिए द्रोणाचार्य पहुंचे युधिष्ठिर के पास, क्योंकि युधिष्ठिर सच बोलते हैं। तो युधिष्ठिर ने वही कहा कि हाँ गुरुजी, अश्वत्थामा मारा तो गया, पर कौन सा वाला, नर या कुंजर, ये मैं नहीं जानता। अब जिस वक्त उन्होंने ये कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, ये तो द्रोणाचार्य सुन पाए, लेकिन नर या कुंजर मैं नहीं जानता, इस बात को वो सुन नहीं पाए, क्योंकि तभी श्री कृष्ण ने शंख का उच्चारण कर दिया। अब वो जब उन्होंने, बेटे से ज़्यादा किसी के लिए कुछ नहीं होता, उन्होंने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया, वो ज़मीन पर बैठ गए, और उसी वक्त द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। तब ऐसी स्थिति में उनका जो क्रोध था अश्वत्थामा का वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने ये देखा कि मेरे पिता को धोखे से मारा, मेरे दोस्तों को धोखे से मारा। तब ऐसे में उन्होंने अच्छाई का साथ छोड़ दिया और एकदम रात में उन्होंने युद्ध करने का विकल्प चुना। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सारी चीज़ें हम इसके बाद देखते हैं कि उनका जो रोल है वो किस तरीके से नेगेटिव होता चला जाता है। वो ऐसे हरकतें करते हैं, गुस्से में, क्रोध में वो अपना आपा खोते हैं और हर वो काम करते हैं जिसको ठीक नहीं माना जाता। इसमें एक बात और है पंखुड़ी, एक ऐसा माना जाता है कि जब आखिर में पकड़ लिया गया अश्वत्थामा को और अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाया गया, क्योंकि द्रौपदी के बेटों को ही मारा था, तो जब द्रौपदी के सामने लाया गया तो उसने देखा कि ये बहुत, इसको बांध रखा है और ये बहुत बुरी अवस्था में है और ये अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ऐसे। तो उन्होंने कहा कि एक गुरु का बेटा है और दूसरा ये ब्राह्मण है और तीसरा ये कि भाई हम इसे जानते हैं, हमेशा से हमने इसे देखा है और आज ये इन बंधनों में ठीक नहीं लग रहा है। अब अगर हम इसे मार भी दें तो मेरे बच्चे तो वापस आएंगे नहीं, मेरे बच्चे तो अब इस संसार में रहे नहीं, वो तो जा चुके। तब ऐसे में क्या करें, इसे छोड़ दो, इसे माफ़ कर दो। तो अर्जुन के दिल में भी यही आया कि चलो ठीक है, इसे माफ़ कर देते हैं। मगर भीम के दिल में ऐसा नहीं आया। भीम ने कहा नहीं, इसे माफ़ नहीं करते। अर्जुन, वो काम करो जो इसे मारना भी ना पड़े और इसको सज़ा भी मिल जाए। तब ऐसा कहते हैं कि उसके बाल काट दिए गए। उस ज़माने में बाल काटना एक बड़ी सज़ा माना जाता था। तो उसके बाल काट दिए गए, उसकी मणि निकाल ली गई। जो मणि थी, ऐसा कहा जाता है कि मणि उसको बचाती थी भूख से, प्यास से, थकान से और तमाम, मतलब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर बेकार थे। उसको मौत नहीं आ सकती थी जब तक उसके पास वो मणि थी। उसको हराया नहीं जा सकता था, वो अजेय था। और
उसके बाद वो मणि निकाल ली गई, तो वो तेजहीन हो गया। उसका जो तेज होता है मनुष्य का, चूंकि वो तो एक दिव्य मनुष्य था, वो साधारण मनुष्य था ही नहीं, वो एक दिव्य मनुष्य था, उसके भीतर कुछ अलग एनर्जियां थी। वो एक भगवान, जैसे मैंने बताया कि उनका अंश था रुद्र का, तो अब वो एनर्जी उसमें से खत्म हो गई, तो वो मणि निकाल ली गई, उसके केश काट लिए गए और उसको ऐसे ही भटकने के लिए पंखुड़ी छोड़ दिया गया। जी, एक सवाल और आ रहा है मेरे मन में। एक तो पहले हम ये सुन रहे हैं कि जो अश्वत्थामा थे वो महादेव का एक वरदान था उन पे कि वो अमर रहेंगे। जी। उसके बाद उन्हें श्री कृष्ण ने ये श्राप दिया कि वो आजीवन इसी धरती पर रहेंगे। तो ये क्या उनके पास जो शिव जी का वरदान था वो क्या उनके पास इच्छा मृत्यु का था कि वो देखिए, आजीवन यहीं जी, रहेंगे? देखिए, ये जितने भी इस तरह के वरदान होते हैं, अजर और अमर होने का, अजर का मतलब है झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी यानी बुढ़ापा नहीं आएगा, और अमर का मतलब है वो मर नहीं सकता। तो ये दोनों ही वरदान जो है वो अश्वत्थामा के केस में बने थे। तो अब शिव का जो वरदान था उससे यही था कि वो अजर और अमर दोनों है जब तक वो मणि रहेगी, लेकिन चूंकि वो मणि निकाल ली गई तो वो वरदान वहाँ खत्म होता है, और वहाँ से ये श्राप शुरू होता है जो भगवान कृष्ण ने उनको दिया। लेकिन श्राप भी यही था कि तुम तब तक जीवित रहोगे जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक तुम्हें जीवित रहना होगा, और तुम्हें इसी तरह रोगी के रूप में तुम्हें भटकना होगा। तो हम ये देखते हैं कि श्री कृष्ण का जो श्राप है वो उनको अमरता तो देता है, लेकिन वो किस रूप में देता है। पहले जहाँ उनके पास तेज था, वो एक दिव्य पुरुष थे और उनके पास तमाम तरीके के अस्त्र और शस्त्र थे, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। वही अश्वत्थामा आज अगर हैं तो छुप के घूमने के लिए मजबूर हैं। वो किसी को बता नहीं सकते मैं जिंदा हूँ, वो किसी को कह नहीं सकते मैं जिंदा हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम कर दिया जिसको पूरी दुनिया गलत मानती है। अब एक ऐसा शख्स जिसने वो काम कर दिया हो जिसे पूरी दुनिया गलत मानती है, वो कैसे अपना मुंह दिखाएगा कि बच्चों को मार दिया, कि तमाम निहत्थे सोते हुए लोगों को तुमने जिंदा जला दिया। तो वो जो काम थे वो धर्म विरुद्ध काम थे, और उसके बाद अश्वत्थामा भला सामने आए तो आए कैसे? अब वो तभी आ सकते हैं जब भगवान आए और भगवान की मदद के लिए वो आए, और तब जाके उनको मुक्ति मिल पाए। जी, ये सारी अभी कोई भी इसकी पुष्टि नहीं है हमारे पास कि वो सच में है कि नहीं है। तो क्या इसका कोई साइंटिफिक भी कुछ है, कोई दावा कि नहीं है, या फिर कुछ ऐसा कि ये वरदान सच हैं झूठ हैं? क्योंकि हमने अपने सारी कथाओं में अमूमन सुना है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं, जी। और जिन लोगों ने भी बोला है उन्होंने बस यूं ही बोल दिया है। तो क्या इसका कुछ साइंटिफिक वो भी है? देखिए पंखुड़ी, बहुत सारी चीज़ें साइंस कहते हैं, साइंस जहाँ ख़त्म होती है भरोसा वहाँ शुरू होता है। तो भरोसा है, लाखों करोड़ों लोग इस बात को मानते हैं कि महाभारत सच है, और जहाँ भरोसा होता है, जहाँ आस्था होती है, वहाँ बहुत सारी साइंस नहीं हो सकती। हाँ, ऐसा कहते हैं कि जब हम साइंस की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा पीछे की बात नहीं, थोड़े वक्त पहले की बात है। सिनौली एक बागपत का गांव है जहाँ खुदाई हुई, और जहाँ हमें वो पुख्ता एविडेंस मिले, वो स्ट्रक्चर्स हमें मिले, रथ वहाँ पर मिले, स्वॉर्ड्स वहाँ पर मिली, वो जो सारी चीज़ें महाभारत काल की लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें हमें वहाँ मिली। तो उससे ये पता चलता है कि महाभारत काल की जो बातें हैं वो 100% झूठी नहीं हो सकती। दूसरी बात, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसको लिखने के लिए स्वयं गणेश जी ने लिखा महाभारत। और ऐसा कहते हैं कि वेद व्यास जी ने बोला, गणेश जी ने लिखा, और बहुत वक्त लगा इसे लिखने में। महाभारत की जब हम बात करते हैं तो बात कुरुक्षेत्र की होती है, महाभारत की जब हम बात करते हैं तो बात गांधार की होती है, महाभारत की जब हम बात करते हैं तो बात हस्तिनापुर की होती है। आज ये जितने भी जगहें हैं ये आज भी एग्जिस्ट करती हैं। गांधार आज कांधार के नाम से जाना जाता है, हस्तिनापुर आज भी है मेरठ के पास, और लाक्षागृह भी मौजूद है ना। जो व्याघ्र पथ जिसको कहा जाता था आज बागपत के नाम से जाना जाता है। तो
अगर हम ये सारी चीज़ें मिलाते हैं तो हम इसे क्यों ना साइंटिफिक एविडेंस माने। और अश्वत्थामा के केस में जब हम साइंटिफिक एविडेंस की बात करते हैं तो यकीनन हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि जहाँ हजारों लाखों करोड़ों लोग किसी एक बात को मानते हैं, तब उसमें साइंस की मर्जी नहीं रह जाती। बहुत ज़रूरी है ये बात कि लोगों ने उसको सच माना है। और अश्वत्थामा, भगवान कृष्ण, भगवान कल्कि के केस में तकरीबन यही सिनेरियो है। जब हम ये मानते हैं कि जो 8 चिरंजीवी हैं वो आएंगे, और न केवल वो आएंगे बल्कि वो मदद करेंगे कल्कि अवतार की, जिसमें अश्वत्थामा सबसे पहले हैं। इसके बाद राजा बलि हैं, व्यास हैं, हनुमान जी हैं, विभीषण हैं, कृपाचार्य हैं, परशुराम हैं और ऋषि मार्कंड हैं। ये 8 लोग हैं जो आएंगे और जो कल्कि की मदद करेंगे और कली के खिलाफ उसकी मदद करेंगे। उसके ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, हमारी प्लेलिस्ट में है। जो दर्शकों ने नहीं देखा वो उसे भी वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस यही कहना चाहूँगा। और अश्वत्थामा एक वो सच्चाई है, एक वो कहानी है। अगर आप कहानी भी मान लें, वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत लोगों का भरोसा है हम कहानी नहीं मान सकते, फिर भी जो लोग कहानी मानते हैं उनके लिए भी कि अगर ये कहानी है तब ये कहानी हमें बताती है कि हमें अपने गुस्से पे काबू रखना है, हमें बुरा नहीं बनना है, हमें गुस्से में कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़े, क्योंकि अंत में आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। आज अगर अश्वत्थामा हैं तो वो उस दिन को, उस रात को कोसते होंगे जिस रात उन्होंने उन 5 बच्चों को जान से मार दिया, उस रात को कोसते होंगे जिस दिन उन्होंने निहत्थे लोगों को जान से मार दिया। तो पछतावा, अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको बचना है अपने गुस्से से। अपने भीतर का जो रौद्र रूप है उसको आपको अपने भीतर रखना है, उसे बाहर नहीं निकालना है। जी बिल्कुल वरुण जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सबको जो फिल्म कल्कि देखने के बाद जो तमाम क्वेश्चंस हमारे मन में आ रहे थे कि अश्वत्थामा कौन है और वो आज भी जीवित हैं कि नहीं, उनका जवाब ज़रूर मिल गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस तरह के और हमारे पॉडकास्ट एपिसोड के लिए देखते रहिए अमर उजाला। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।